गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कोर पेपर 2 यूनिट 1 का डेप्लूरेला कॉन्सेप्ट एंड द एकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोडेट्स। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप जाके कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 का जो भी प्रीवियस क्लास हो चुका है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो डिप्लोरेला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले जानकारी दे देती हूँ। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि वर्टिब्रेट्स का जो ओरिजिन है या फिर कहाँ से ये लोग वर्टिब्रेट आए हैं, कहाँ से इन लोगों का ओरिजिन क्या है, ठीक है, इनका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन होके ये लोग किस तरह से वर्टिब्रेट बन के आए हैं, ये सारा जो चीज़ है इसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, द अर्लीस्ट नोन कोडेट्स वेर फ्रेश वाटर फॉर्म एंड देर वेर कॉल्ड ऑस्ट्राकोडर्म। तो जितने भी अर्लीस्ट कोडेट थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इतना पता था कि वो लोग फ्रेश वाटर फॉर्म में रहते थे या तो फिर पानी में, फ्रेश वाटर पानी में रहते थे, ठीक है, और उसको ऑस्ट्राकोडर्म बोला जाता है। लेकिन क्या हुआ, एविडेंस फॉर ए मेराइन origin of vertebrate is also possible since fossils of chordate have all been recovered from marine sediment and even modern protochordate are marine form। लेकिन हम लोग इसको भी नहीं ठुकरा सकते कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेराइन फॉर्म में रहते थे। हम लोग को तो पहले से पता था कि ये लोग फ्रेश वाटर में रहते थे, लेकिन बाद में इसको भी हम लोग नहीं ठुकरा सकते कि ये लोग मेराइन फॉर्म में भी रह सकते हैं, क्योंकि इनका जो फॉसिल है, ये फॉसिल ज़्यादा से ज़्यादा जो रिकवर हुआ है मेराइन सेडिमेंट से ही रिकवर हुआ है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग मेराइन फॉर्म में भी रहते थे। इवन अगर हम लोग देखें कि मॉडर्न प्रोटोकोडेट, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रोटोकोडेट कंप्लीट किए हैं, तो मॉडर्न प्रोटोकोडेट जिसको कि हम लोग एक ब्रिज और एक कनेक्टिव लिंक बोलते हैं बिटवीन आपका नॉन कोडेड और कोडेड, मतलब कोडेड आने से पहले प्रोटोकोडेड, ठीक है, ये सारा प्रोटोकोडेड मेराइन फॉर्म में ही है। तो इससे तो एक पता चलता है कि जो वर्टिब्रेट्स है वो लोग मेराइन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, दैट मेक द मेराइन ओरिजिन ऑफ कोडेड इज पॉसिबल, ठीक है। अभी कुछ हाइपोथेसिस देखेंगे, हाइपोथेटिकल वर्टिब्रेट एंसेस्टर। तो इसका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में कुछ हाइपोथेसिस देखेंगे। तो सबसे पहले तो नो फॉसिल रिकॉर्ड आर अवेलेबल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट ड्यू टू सॉफ्ट बॉडी विदाउट एनी हार्ड एग्ज और एंडोस्केलेटन। तो सबसे पहले तो जो एविडेंस है या फिर जो फॉसिल है, क्योंकि इनका जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हमें अगर जानना है तो एक ही चीज़ से हम जान सकते हैं, फॉसिल एविडेंस से, क्योंकि इन लोगों का फॉसिल अगर हमें मिलेगा तो वहीं से ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि इनका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है। लेकिन यहाँ पर इनका कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इन लोगों का कोई हार्ड कवरिंग सेल होता या तो फिर एंडो और एक्सोस्केलेटन होता, तो क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी जानवर या फिर ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है तो उनका सॉफ्ट बॉडी तो मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है, सिर्फ रहता क्या है, हार्ड एंडो और एक्सोस्केलेटन, ये सारा चीज़ रहता है जिससे कि हम उससे ही एविडेंस पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का क्या है, क्योंकि ये लोग सॉफ्ट बॉडी है, ठीक है, इनका जो प्रीवियस वर्टिब्रेट से आने से पहले जो प्रीवियस थे, प्रिमिटिव थे, वो लोग क्या थे, उनका तो सॉफ्ट बॉडी था ना, उनका तो कोई नोटोकोड डेवलप नहीं हुआ था, एक्जो और एंडोस्केलेटन तो नहीं था, तो इसीलिए कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड पाना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है, वहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। सो दैट द एंसेस्टर ऑफ कोडेड कैन बी
रिकॉन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोटोकोडेड। तो इसीलिए एक हम लोग एक नॉलेज को मतलब रिकॉन्स्ट्रक्टेड कर सकते हैं। किस तरह से? प्रेजेंट जो प्रोटोकोडेड है उनके बेसिस पे वहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको कंपेयर करके हमें ये पता चल सकता है कि हम लोगों का जो कोडेड का जो एंसेस्टर है वो कहाँ से आया है। ठीक है, ये लोग ये कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक ही जगह से रिकॉन्स्ट्रक्टेड हो सकता है, वो है जो प्रोटोकोडेड जो है वहाँ से ही हम लोग को पता चल सकता है। ठीक है, क्योंकि और हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। चैम्बरलेन, ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट थे, गेव द प्लान ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटोवर्टिब्रेट। तो वो एक हाइपोथेसिस दिए जिसके बेसिस पे क्या क्या था। देखिए, सबसे पहले एक्वाटिक मोटाइल एक्टिवली स्विमिंग फिश लाइक having bilaterally symmetrical body with defined head and tail region। सबसे पहले तो एक प्रोटोकोडेड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो बोले कि वो लोग एक्वाटिक थे, मोटाइल, एक्टिवली स्विंग कर सकते थे, उनका जो बॉडी था फिश लाइक बॉडी था। ठीक है, फिश तरह का बॉडी था, और बायलैटरली सिमेट्रिकल थे ये लोग, बॉडी विथ डिफिनाइट हेड एंड टेल रीजन था। उसके बाद इट हैड एन इंटरनल स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ नोटोकोड। तो इन लोगों का इंटरनल स्केलेटन था जिसको कि हम लोग नोटोकोड बोलते हैं। उसके बाद अगर देखें, मसल्स वेर सेगमेंटली अरेंज विथ पर्टिकुलर टेल फॉर लोकोमोशन। तो इन लोगों का बेसिकली मसल्स था, सेगमेंटली अरेंज होकर था, और इन लोगों का पर्टिकुलर जो टेल था जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्प करता था। ठीक है, होलो नर्व कोड था। तो आपको पता है कि जो भी होलो नर्व कोड, ये क्या है? ये एक वर्टिब्रेट का डेफिनेट कैरेक्टर है। ठीक है, होलो नर्व कोड था। सेंस ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन भी इन लोगों का था, वेल डेवलप सेंस ऑर्गन था। उसके बाद अगर हम लोग देखें कोडेड का जो ओरिजिन देखें अगर, तो यहाँ पर पहले तो एक स्ट्रक्चर दी हूँ, जो स्ट्रक्चर में कि आपको दिखाई देगा कि इन लोगों का देखिए फायरेंजियल गिल स्लिट भी है, डोर्सल नर्व कोड भी है, नोटोकोड भी है। ठीक है, ये सारा जो मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक इन लोगों का प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी अगर देखें तो कोडेड मस्ट हैव इवॉल्व फ्रॉम सम ड्यूटेरोस्टोम एंसेस्टर। ड्यूटेरोस्टोम एंसेस्टर क्या है? एकाइनोडर्म, हेमिकोडेड और पोगोनोफोरन से ये लोग बेसिकली इवॉल्व हुए हैं। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो एकाइनोडर्म, हेमिकोडेड, ये सबको ड्यूटेरोस्टोम बोला जाता है। तो ड्यूटेरोस्टोम से कोडेड्स का जरूर इवॉल्व हुए हैं, ये हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ है? क्यों हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कोडेड है ड्यूटेरोस्टोम से आया है? क्यों हम लोग बोल सकते हैं? ड्यू टू, क्योंकि सिमिलैरिटीज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टाइप ऑफ सीलम एंड लार्वा स्टेज, ये 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं जो कोडेड है वो ड्यूटेरोस्टोम से आया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दिया, उसके बाद जो टाइप ऑफ सीलम में कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दिया, उसके बाद जो लार्वा स्टेज है इनमें भी बहुत सारा सिमिलैरिटीज है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं जो कोडेड है वो ड्यूटेरोस्टोम से आया है। ठीक है, हो गया एक चीज। सेकंड है कोडेड फ्रॉम एनिलिड एंड आर्थ्रोपोड। यहाँ पर यह भी बोला गया जो कोडेड है वो बेसिकली एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा से ही इवॉल्व होके आया है, इवोल्यूशन होके कोडेड आया है। तो देखते हैं क्यों ऐसा बोला गया है। डब्ल्यू.एच. गास्केल, विलियम पैटन, ये दोनों थे जो कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को लोग बोले ऑल 3 ग्रुप आर सेगमेंटेड। तो ये दोनों जो बायोलॉजिस्ट थे इन लोगों का बोलना था कि जो कोडेड, एनिलिड और आर्थ्रोपोडा तीनों का सेगमेंट है। तो ऑलरेडी हम लोग एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में ये चीज पढ़ चुके हैं।
अभी आपको पता चला कि सबसे मैं क्यों आपको एनलिडा और आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद इस चीज़ को पढ़ाई, क्योंकि आप लोग पहले एनलिडा क्या है और आर्थ्रोपोडा क्या है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले, आप लोग बोले थे ना कि मुझे हम लोगों को कोडेड पेपर 2 पढ़ाइए, तो पेपर 2 पढ़ने से पहले पहले पेपर 1 को थोड़ा सा ज़्यादा जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग पेपर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों का सेगमेंट होता है, कोडेड का भी होता है, एनलिडा के भी होता है और आर्थ्रोपोडा का भी सेगमेंट होता है। ऑल एग्जिबिट सिमिलरिटीज इन ब्रेन रीजनलाइजेशन विथ फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और भी इन लोगों का ब्रेन में, इन तीनों का ब्रेन में भी बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखाई दिया। इन लोगों का जो पोजीशन होता है ब्रेन का, या फिर फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इनमें जो सिमिलरिटीज है ये भी दिखाई दिया। The basic coded body plan is present in annelid arthropod all through upside down। तो इनका जो बेसिक कोडेड बॉडी प्लान जो है वो भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जो एनिलिड हो या फिर आर्थ्रोपोडा है, इनमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं प्रोपोज्ड origin form of annelid and arthropoda to coded। The basic annelid arthropod body turn on its back produce the basic coded body with the nerve cord now dorsally position above the gut। तो पहले जो एनलिड और आर्थ्रोपोड में जो था बेसिक कोडेड बॉडी था, नर्व कोड प्रेजेंट था, वो अभी क्या हुआ, और टर्न होके उनका जो पोजीशन है वो पोजीशन डोर्सली पोजीशन हो गया है गॉट में। ये उनका जो प्रोपोज था, जहां पर कि एनिलिडा आर्थ्रोपोडा से किस तरह से कोडेड में डेवलपमेंट हुआ वो दिखाई दिया। सेकेंड चीज जो है वो है नोप्लियस लार्वा, जो कि क्रूस्टासियन में दिखाई देता है। क्रूस्टासियन कहाँ पर रहता है, आर्थ्रोपोड, ठीक है। आर्थ्रोपोड में क्रूस्टासियन में एक सब फाइलम है, तो जो सब फाइलम क्रूस्टासियन जो है आर्थ्रोपोडा से या फिर अदर आर्थ्रोपोड, जिनमें कि एक लार्वा स्टेज है कोप्लियस लार्वा, ठीक है, दैट स्विंग विथ देयर लेग अप एंड बैक डाउन थ्रू ट्रांजिशनल फॉर्म। तो ये भी एक कॉमन चीज दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन दिस आर्गुमेंट हैज मेजर सेटबैक एंड वीकनेस। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज है जो कि ये जितना भी जो कॉन्सेप्ट था उसको मतलब क्या हुआ, चेक किया, या तो फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं आर्गू किया गया कि ये पर कॉन्सेप्ट पर कुछ गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ है, होमोप्लासी रेदर देन होमोलॉजी। अच्छा, होमोप्लासी क्या है, होमोलॉजी आपको पता है जो कि सेम फंक्शन होता है, ठीक है, सेम फंक्शन होता है, और सिमिलरिटीज कुछ ऑर्गन में सिमिलरिटीज होता है, सेम फंक्शन होता है। लेकिन होमोप्लासी क्या है, सेम फंक्शन तो है बट नॉट हैव कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन, इसको होमोप्लासी बोलते हैं। आपको अगर यहाँ पर कुछ चीज दिखाई दिया और वहां पर कुछ चीज दिखाई दिया, दोनों का अगर सेम फंक्शन है तो जरूरी नहीं है वहां से वो चीज ओरिजिन होके, मतलब वहां पर वो इवोल्यूशन होके बना है। हो सकता है उन लोगों में सेम फंक्शन तो हो सकता है, लेकिन उनका सेम एंसेस्ट्रल ओरिजिन नहीं है, इसको होमोप्लासी बोला जाता है, ठीक है। ये होमोलॉजी नहीं है, ठीक है। होमोलॉजी में हम लोग कंपेयर करते हैं, होमोलॉजिकल कंपेयर करते हैं कि इन लोगों का सेम फंक्शन क्या है और उन लोगों के सेम सिमिलरिटीज क्या है। लेकिन होमोप्लासी क्या है, फंक्शन तो सेम हो सकता है, लेकिन ये लोग सेम ओरिजिन से आए हैं या फिर सेम एंसेस्ट्रल ओरिजिन इनका नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज जो इसको वीक और भी करता है या तो फिर इसको सेटबैक करता है, जो कि सेगमेंटेशन एंड जॉइंट एंड अपेंडेज दैट आर पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोड क्वाइट अनलाइक द कोडेड मायोटोमा सेगमेंटेशन। तो कोडेड में जो मसल्स का जो सेगमेंट होता है और जो आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंटेशन होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। दोनों में सेगमेंट है, इस चीज को लेके हम लोग दोनों को एक साथ रख दिए, ठीक है। दोनों में
बहुत सारे ये इस तरह से सिगमेंटलाइटिस है, दोनों के अंदर सेगमेंट्स है। लेकिन इनका जो आर्थ्रोपोडा का जो सेगमेंटेशन का जो पैटर्न है और जो कोडेड का जो मायोटोमल सेगमेंटेशन है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ठीक है। Nerve cord of annelid and arthropoda is solid but coded there are hollow। दूसरा चीज है कि अगर हम लोग इनका ब्रेन का पोजीशन को लेके अगर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के ब्रेन का पोजीशन तो सेम है, लेकिन जहाँ पर आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का जो ब्रेन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन कोडेड का जो ब्रेन है वो क्या होता है, वो सॉरी जो नर्व कॉर्ड है वो होलो रहता है, ठीक है। तो ये एक चीज पे दोनों में कुछ डिफरेंसेस दिखाई दिया। In arthropod and annelid, both mouth and anus of pointed skyward। ऑफ है क्या रहता है उन लोगों का माउथ और एनस, और मतलब उनका ऊपर की तरफ उनका माउथ और एनस का जो पोजीशन है ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन अगर हम लोग जो कोडेड में देखें, इनका माउथ और एनस दोनों वेंट्रल साइड में रहता है, ठीक है। ये भी एक सेटबैक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, द एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री ऑफ कोडेड ऑल्सो फंडामेंटली डिफरेंट इन मेथड ऑफ सीलम फॉर्मेशन एंड बेसिक पैटर्न ऑफ अर्ली क्लीवेज। तो अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री अगर देखें कोडेड का, तो इन लोगों का कुछ सीलम का जो फॉर्मेशन ऑफ सीलम, किस तरह से सीलम बनता है, या तो फिर इनका जो अर्ली क्लीवेज का जो पैटर्न है, किस तरह से क्लीवेज होता है, दोनों को अगर देखें तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखा जाता है, ठीक है। कहाँ पर एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का सीलम फॉर्मेशन, या तो फिर इनका उन लोगों का जो क्लीवेज अर्ली क्लीवेज जो पैटर्न है उनमें, और कोडेड का जो सीलम फॉर्मेशन और जो क्लीवेज अर्ली क्लीवेज पैटर्न में बहुत सारे से डिफरेंसेस दिखा देता है। तो ये सारा चीज़ के आधार पर ये बोल सकते हैं कि हम लोग जो कोडेड है वो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा से बिल्कुल इवॉल्व होकर नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक सेटबैक और वीक कर दिया जो वो थ्योरी था, जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा और कोडेड के अंदर जो सिमिलरिटीज था उसको थोड़ा सा वीक कर दिया। सेकेंड चीज है कोडेड फ्रॉम एकाइनोडर्म। अभी हम लोग देखेंगे जो कोडेड का एकाइनोडर्म के साथ क्या सिमिलरिटीज है। तो ये सबसे पहले जोहानस मूलर 1860 में सबसे पहले ये थ्योरी दिए थे जो कोडेड एकाइनोडर्म से आए हैं, बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ एकाइनोडर्म और हेमिकोडेट। हेमिकोडेटा और कोडा जो एकाइनोडर्म का जो लार्वा स्टेज है, दोनों के अंदर कुछ कंपैरेटिव स्टडी किए और उसी के बेसिस पर ये थ्योरी बनाया गया, ठीक है। तो गास्टन and D. Beers proposed that echinoderm larva gave to coded by neoteny। तो उनका बोलना था जे एकाइनोडर्म और जो कोडेड है दोनों का जो लार्वा है वो बेसिकली न्यूटोनी लार्वा से वो लोग बनाए हैं, ठीक है। Gangston and D. Beers proposed that neotenous larva theory, suggesting that probably the auricularia larva of echinoderm were sexually mature and later gave rise to the coded। तो उन लोगों के अंदर वो लोग ये कॉन्सेप्ट दिए कि जो न्यूटेनस लार्वा है, न्यूटेनस लार्वा जो थ्योरी है वहाँ पर उसी के आधार पर उनका सजेशन था जो ऑरिकुलरिया लार्वा जो है एकाइनोडर्म का, ठीक है। हम लोग तो एकाइनोडर्म अभी पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑरिकुलरिया लार्वा जो है एकाइनोडर्म का वो बेसिकली बाद में जाके सेक्सुअली मैच्योर हो गया, और सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद वो जो लार्वा है वो कोडेड में कन्वर्ट हो गया। ये उनका थ्योरी था, ठीक है। The echinoderm like coded are deuterostome। echinoderm और कोडेड दोनों ड्यूटेरोस्टोम है। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटोमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल
biochemical evidence establish the coded ancestry from same primitive echinoderm larva. तो एनाटॉमिकल, अगर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए, एनाटॉमिकल हो या तो फिर एम्ब्रियोलॉजिकल देखा जाए, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या तो फिर पैलेंटोलॉजिकल, अगर फॉसिल एविडेंस को देखा जाए, तो बायोकेमिकल एविडेंस हो, जो केमिकली बायोकेमिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हम लोगों के बॉडी के अंदर, या तो फिर यहाँ से ये सारा चीज से ये भी पता चलता है कि कोडेड का जो एंसेस्ट्री फॉर्म है वो प्रिमिटिव लार्वा जो है एकानोडर्मा लार्वा से आया है, ठीक है, ये इसको दर्शाता है। द डिस्कवर ऑफ फॉसिल एकानोडर्म कॉल्ड काल्सी-कोडेड फॉर्म ओर्डोविशियन पीरियड में बेसिकली जो दिखाई दिया काल्सी-कोडेड फॉर्म में था एकानोडर्मा का जो फॉसिल, फर्दर कन्फर्म एकाइनोडर्म एंसेस्ट्री ऑफ कोडेड। तो बाद में जाके ये भी पता चला कि उसी फॉसिल के जो ऑर्डोविशियन पीरियड में जो फॉसिल था, एकाइनोडर्म का जो फॉसिल था जो कि काल्सी कोडेड फॉर्म में था, वहाँ से भी ये पता चलता है जो एकाइनोडर्म एंसेस्ट्री है वो कोडेड से ही उद्भव हुआ है। अभी हम लोग ओरेकुलरिया हाइपोथेसिस और डिप्लोरुला कॉन्सेप्ट देखेंगे। एकानोडर्म लार्वा लाइक कोडेड आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, दिस इज कॉल्ड ओरेकुलरियन हाइपोथेसिस। बेसिकली एकानोडर्म लार्वा और कोडेड के अंदर बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखाई देता है और इसी को हम लोग ओरेकुलरियन हाइपोथेसिस बोलते हैं। द ओरेकुलरियन लार्वा फाउंड इन होलोथुरियन। ओरेकुलरिया लार्वा कहाँ पर मिलते हैं? होलोथुरियन, जो भी सी और कुकुम्बर, ठीक है, एग्जाम्पल है सी कुकुम्बर। ऑलरेडी आप लोग अगर एकाइनोडर्म का अगर प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो सी कुकुम्बर आप देखे होंगे। तो वहाँ का जो उन लोग वहाँ से जो लार्वा स्टेज आता है उसको ओरेकुलरिया लार्वा बोला जाता है। तो वहाँ उसका भी बायोलैटरली सिमेट्रिकल रहता है लाइक कोडेड्स का, ठीक है। द हाइपोथेसिस लाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोरुला लार्वा। और भी अगर हाइपोथेसिस को देखें तो डिप्लोरुला लार्वा कॉन्सेप्ट से ये आया है। गांगस्टन proposed that the coded characteristic first debuted in the डिप्लोरुला लार्वा। तो उनका ये बोलना था, गांगस्टन का ये बोलना था, जो कोडेड का जो कैरेक्टर है फास्ट कहाँ पर दिखाई दिया? डिप्लोरुला लार्वा में दिखाई दिया। तो यहाँ से इसका नाम डिप्लोरुला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। नियर द माउथ was an edoral band of feeding cilia and across the lateral body surface a long row of cilia, the circumoral band which establish the larva to propel, ठीक है। तो दोनों चीज है यहाँ पर, दो चीज दिखाई दे, एक तो है उन लोगों का लोकोमोशन और दूसरा है उन लोगों का फीडिंग हैबिट। ये दोनों के कॉन्सेप्ट पर किया गया है, ठीक है। एक है फीडिंग के लिए उन लोगों का जो एडोरल बैंड होता है, फीडिंग सीलिया, ये दिखाई दिया, और दूसरा है सर्कोमोरल बैंड होता है जो कि बेसिकली उन लोगों को जो प्रोपेलिंग या फिर आगे की तरफ लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। ये दोनों चीज को दिखाई दिया, ठीक है। गांगस्टन आर्गू दैट सॉ स्ट्रक्चर इंग्रेडिएंट इन द एकानोडर्म लार्वा द बेसिक कोडेड प्लान एमर्ज। तो उनका ये बोलना था ये जो दोनों अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है कहाँ पर? कोडेड कैरेक्टर के लिए मेन दो इंग्रेडिएंट है। The lengthening of the edoral band near the mouth into the pharynx provide the beginning of an endostyle. The larva now lack of pharyngeal slit to complete its transformation into the full-fledged coded, ठीक है। Evolutionary change occurs in the larva with the development of pharyngeal slit। अभी क्या हुआ इन लोगों के अंदर? थोड़ा सा चेंजेस हुआ जहाँ पर फायरेंजियल गिल स्लिट का डेवलपमेंट हुआ, और हमें पता है फायरेंजियल गिल स्लिट कोडेड का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बट फ्रॉम द
echinoderm larva, evolution does not look hopefully for the development of coded lifestyle. ठीक है, तो यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स हम लोग देखेंगे, प्रोबेबल ड्राइविंग फोर्स। क्या क्या प्रोबेबल ड्राइविंग फोर्स है? अभी अब थोड़ा सा उतना चीज से तो हमें पता नहीं चलेगा कि एकानोडर्म से कोडेड आया है, इसके लिए मेन ठोस सबूत चाहिए होता है। तो एक ड्राइविंग फोर्स है क्या? द लार्वा ऑफ दिस ancestral echinoderm spend more and more time in the planktonic stage, feed and thereby grow in size। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एकाडर्म का जो भी लार्वा होता है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांक्टोनिक स्टेज में रहते हैं और यहाँ वो जितना चाहे वो लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का जो साइज होता है वो ग्रो कर गया। लार्जर साइज इज एन एडवांटेज इन द एस्केपिंग प्रीडेशन। तो अगर जितना इन लोगों का साइज में इंक्रीज हुआ तो ये इन लोगों के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि ये लोग किसी दूसरे खतरनाक जानवर से अपने आप को क्या करते बचा सकते हैं। ठीक है, प्रीडेशन से बचा सकते हैं। ठीक है, दिस चेंज इन द साइज वुड रिक्वायर कॉम्पेंसेटिंग चेंज इन टू सिस्टम, दैट इज लोकोमोशन एंड फीडिंग। यहाँ पर ये दोनों चीज, एक इनका जो साइज में ग्रो कर गया, ठीक है, और इसी के वजह से इनके अंदर दो सिस्टम में भी चेंजेस आ गया, एक है लोकोमोशन और एक है फीडिंग। ठीक है, बॉडी मास इंक्रीज टू द क्यूब ऑफ द लीनियर डायमेंशन बट सरफेस एरिया इंक्रीज स्क्वायर ऑफ द लीनियर डायमेंशन। तो इनके अंदर देखिए जो बॉडी मास में तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, कैसे इंक्रीज हुआ? क्यूब, मतलब 3 गुना इंक्रीज हुआ, लेकिन जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ 2 गुना इंक्रीज हुआ, स्क्वायर और क्यूब। यहाँ पर 3 गुना इंक्रीज हुआ बॉडी मास में, लेकिन अगर देखें तो सरफेस एरिया में सिर्फ 2 गुना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है बॉडी सरफेस में जितना इंक्रीज हुआ उससे कहीं ज्यादा इनका जो बॉडी मास में इंक्रीज हुआ। सरफेस एरिया में थोड़ा सा कम इंक्रीज हुआ, लेकिन बॉडी मास में थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, 2 गुना अगर इंक्रीज हुआ तो वहां पर 3 गुना इंक्रीज हुआ। द लोकोमोशन सरफेस शुड फॉल बिहाइंड द लार्वा गॉट लार्जर। दिस सिचुएशन फेवर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव लोकोमोशन सिस्टम इन फॉर्म ऑफ सेगमेंटल स्विमिंग मस्कुलेट, एलोंगेटेड बॉडी एंड द नोटोकॉड। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो सिचुएशन था डेवलपमेंट का, यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव लोकोमोशन सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो उन लोगों के बॉडी मास में जितना इंक्रीज हुआ इन कंपैरेटिवली क्या है, कंपैरेटिवली अदर चीज़ से देखें तो बॉडी मास में ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये एक ऑल्टरनेटिव लोकोमोशन सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, सिमिलरली द मोड ऑफ फीडिंग had to change for the same reason, namely geometric mismatch between surface area bearing feeding cilia and the body mass requiring nutritional support। तो यहाँ पर देखिए जो सरफेस एरिया है जहाँ पर कि इन लोगों का फीडिंग सिलिया होता है, और अगर देखें तो इन लोगों का अगर जो बॉडी मास होता है जहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये इन दोनों के अंदर भी कुछ क्या हुआ, मोड ऑफ फीडिंग में भी इसलिए चेंजेस आ गया। तो मेनली दोनों चीज में चेंजेस देखा गया, एक है मोड ऑफ लोकोमोशन और दूसरा है मोड ऑफ फीडिंग। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। लार्वा एकानोडर्म टू कोडेड टेडपोल। अभी अगर देखें तो गांगस्टन सजेस्ट दैट द एडल्ट स्टेज वाज एलिमिनेटेड एंड द लार्वा स्टेज एनहांस्ड। द लार्वा एंजॉय सक्सेस एंड द एडल्ट डिड नॉट। तो यहाँ पर लार्वा तो एंजॉय किया, उसका सक्सेस को एंजॉय किया, लेकिन एडल्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट से ज़्यादा एलिमेंट हो, क्योंकि लार्वा स्टेज में वो ज़्यादा इंजॉय किए ना, वो लोग ज़्यादा खाना भी पाए, आराम से लोकोमोशन में भी उनका डेवलपमेंट हो गया, बॉडी साइज में भी उन लोगों का डेवलपमेंट हो गया, तो लोग लार्वा स्टेज को ज़्यादा इंजॉय किए इन कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, The term pedomorphosis refers to the retention of larval character in the adult। इसी वजह से
इसी वजह से, क्योंकि वो लोग लार्वा, देखिए अभी बचपन को अगर हम लोग ज़्यादा इंजॉय करेंगे तो हम लोग बड़े होने के बाद हमारे अंदर बचपना रहेगा, क्योंकि हम लोग बचपन को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, नहीं कि सिमिलरली अगर इनके अंदर भी क्या हुआ, ये लोग लार्वा स्टेज को अगर ज़्यादा इंजॉय किए तो बड़े होने के बाद, एडल्ट होने के बाद भी इन लोगों के अंदर कुछ लार्वाल कैरेक्टरिस्टिक रह गया, ठीक है, जिसको पेडोमॉर्फोसिस बोला जाता है, ठीक है। हेंस द पेडोमॉर्फोसिस स्पेसीज इज वन इन व्हिच द सेक्सुअली मैच्योर स्टेज लुक लाइक द जुवेनाइल, ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअली मैच्योर स्टेज दिखाई दिया जो कि जुवेनाइल की तरह था। द पॉसिबल significance and pedomorphosis in coded evolution from echinodon ancestor are, अभी हम लोग देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए सबसे पहले द पेडोमॉर्फोसिस echinodon larva equipped with coded feature might enjoy the adaptation advantage of the greater pelagic mobility। सबसे पहले तो ये लोग जो एडवांटेज था, जो भी एडवांटेज इनको मिला लार्वा को, वो लोग ये लोग इंजॉय किए। सेकेंड चीज है, गैंगस्टन सजेस्ट दैट वर्टिब्रेट माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम द एकाइनोडर्म फास्ट, इसीलिए वो लोग ये सजेस्ट किए जो वर्टिब्रेट है वो एकाइनोडर्म से सबसे पहले आए। दो साइंटिस्ट फेवरिंग एन एकाइनोडर्म ancestry फॉर कोडेड हैव बीन क्वाइटली टू इवोक पेडोमॉर्फोसिस विद इन फाइलोजेनेटिक स्कीम, इसीलिए हम लोग ये टर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, पेडोमॉर्फोसिस। तो जो भी साइंटिस्ट एकाइनोडर्म, जो कोडेड का एकाइनोडर्म ओरिजिन को ज़्यादा तजुर्बा देते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ बोला गया कि ये लोग पेडोमॉर्फोसिस को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। पेडोमॉर्फोसिस क्या है, जहाँ पर कि लार्वा स्टेज में भी बहुत सारे एडवांटेज कैरेक्टर इन लोग देखे जो कि उनको अच्छा लगा, तो एडल्ट में भी वो चीज वो लोग एक्सेप्ट कर ली। तो ये हो गया आपका एकाइनोडर्म का जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन थ्योरी और डिप्लोरेला कंसेप्ट, ये कंप्लीट हो गया। आज के लिए क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।